फसलों को भी हुआ नुकसान। और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं आपको। बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ से, इस वक्त की बड़ी खबर है। 42 ट्रेनें फिर से रद्द की गई हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त छत्तीसगढ़ से। आपको बता दें 6 ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है और 42 ट्रेनें रद्द की गई। 16 सितंबर से 3 अक्टूबर तक ये ट्रेनें रद्द रहेंगी। प्रभावित ट्रेनों में मेमू पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनें भी रद्द रहेंगी। तो ये बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ से। आपको बता दें रेल यात्रियों की एक बार फिर से परेशानी बढ़ गई है। दरअसल 42 ट्रेनें फिर से रद्द की गई हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेल ने 42 ट्रेनें रद्द कर दी हैं। 6 ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है। 16 सितंबर से 3 अक्टूबर तक ट्रेनें रद्द रहेंगी। प्रभावित ट्रेनों में मेमू पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनें भी शामिल हैं। मध्य रेल के जबलपुर रेल मंडल के न्यू कटनी जंक्शन में डबलिंग और सिग्नलिंग का काम होगा। और न्यूज़ 18 संवाददाता विनोद कुशवाहा हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद, एक बार फिर परेशानी का सबब 46 ट्रेनें रद्द हुई हैं। विनोद, आवाज आप तक पहुंच रही है? दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे विनोद से, लेकिन आपको बता दें कि दरअसल छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से ट्रेनें रद्द की गई हैं। 42 ट्रेनों को रद्द किया गया है। विनोद हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद, आवाज अगर आप सुन पा रहे हैं तो एक बार फिर से परेशानी का सबब 42 ट्रेनें रद्द होने के बाद पैसेंजर्स के लिए। बिल्कुल प्रशांत, और अब यात्रियों को तो समझ ही नहीं आ रहा है कि वो आखिर करें तो करें क्या, क्योंकि बीच में ऐसे बयान आते हैं, चाहे रेल मंडल के हों चाहे जनप्रतिनिधियों के हों। लगातार ये दावा किया जाता है कि सब कुछ सामान्य हो जाएगा और सारी चीजें जो है सब सामान्य रूप से चलने लगेंगी, लेकिन एक के बाद एक पहले तो 2-3 ट्रेनों को कैंसिल किया जाता है और फिर उसके बाद लंबी फेहरिस्त जो है वो जारी कर दी जाती है। अब से कुछ देर पहले दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा जो सूची जारी की गई है ट्रेनों में, उसमें दक्षिण पूर्व मध्य रेल की तरफ से 38 ट्रेनें हैं और इसकी तरफ संबलपुर रेल मंडल की तरफ जो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की जो ट्रेनें जाती हैं उसमें 4 ट्रेनें, यानी कुल मिलाकर 42 ट्रेनें, यानी चारों दिशाओं से यात्रियों का जो संपर्क है वो टूट सकता है। 16 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच ये सारी की सारी ट्रेनें, चाहे उसमें पैसेंजर ट्रेन हो, एक्सप्रेस हो या सुपरफास्ट हो या फिर मेमू ट्रेन हो, ये तमाम तरह की ट्रेनों पर ब्रेक लग जाएगा। और ऐसी स्थिति में अब यात्री त्योहार के मौके पर क्या करेंगे ये उन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा है और जनता में इसको लेकर काफी ज्यादा आक्रोश है। जी प्रशांत। जी शुक्रिया जानकारी के लिए। और जबलपुर से बड़ी खबर इस वक्त की, प्रदेश के बिजली चोर बिजली अधिकारी, जहां कांग्रेस ने ऑन द स्पॉट इसका खुलासा किया है। बिजली के खंभे से अधिकारियों के बंगले रोशन हो रहे हैं। स्ट्रीट लाइट बंद हुई तो अफसरों के बंगलों में अंधेरा छा गया। जैसे स्ट्रीट लाइट चालू होती है वैसे ही बंगलों में बिजली आ जाती है। जबलपुर स्थित शक्ति भवन से लगे नया गांव का ये मामला है। बिजली महकमे के सभी बड़े अधिकारी इसी इलाके में रहते हैं और एमपी पावर जनरेटिंग कंपनी के एमडी मंजीत सिंह, मुख्य अभियंता वाईके शिल्पकार, एमपी डिस्कॉम के एमडी अनय द्विवेदी समेत दर्जन भर बड़े अधिकारियों के बंगले स्ट्रीट लाइट से रोशन पाए गए। में चोरी की बिजली जलती होगी तो बेशक आप एक बड़ी कार्रवाई का शिकार होंगे, लेकिन बिजली महकमे के बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनके बंगले दरअसल स्ट्रीट लाइट से रोशन हो रहे हैं। देख सकते हैं कांग्रेस द्वारा इसका खुलासा किया गया है। इस वक्त हम मंजीत सिंह जो कि प्रबंध संचालक हैं मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के, उनके बंगले के सामने खड़े हुए हैं और यहाँ कांग्रेस कहीं ना कहीं कुछ बड़ा खुलासा कर रही है। क्या खुलासा आप बता रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हो, थोड़ा बताइए भी, लाइट बंद और चालू करवा के। देखिए पहले तो आप ये देख लीजिए, बंद कराइए, बंद करो। आप देखिएगा इनके घर की लाइट बंद होती है, साथ में स्ट्रीट लाइट बंद होती है। ये देखिए जिस प्रकार से बंद हुई, ये इनके घर की लाइट बंद हुई। ये जो इस पूरे इलाके में स्ट्रीट लाइट लगी हैं, इस स्ट्रीट लाइट का बिजली का बिल जबलपुर नगर निगम देती है और जो आम जनता से टैक्स लिया जाता है उस माध्यम से वो होता है। इस बिजली के खंभे से जो स्ट्रीट लाइट के लिए इस्तेमाल होना था, वहां से एलानिया तारे बिछी हैं। इन अधिकारियों के घर रोशन हो रहे हैं, जो कि आप सामने देख रहे हैं।
बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं उनको वैसे भी घर के इस्तेमाल के लिए आधा बिल लगता है। इनके बंगले के अंदर जो ऑफिस होता है उसका कोई बिल नहीं लगता। इस चोरी के अलावा एक बड़ी चोरी और की जाती है, उस ऑफिस का अपने घर का कनेक्शन उस ऑफिस से जोड़ लिया जाता है। आधा लगने के बाद भी 1 रुपए उनको देने की मंशा नहीं है। ये आपने देखा किस तरीके से एलानिया यहाँ चोरी हो रही है, वहां सीधे स्ट्रीट लाइट से वायर ले जाया गया और एमडी साहब के बंगले में लगाया गया। ये वह अधिकारी हैं जो प्रदेश में बिजली चोरों पर मुकदमा बनाते हैं, पंचनामा बनाते हैं। अब ये अधिकारी जो पंचनामा बनाते थे, आज सवाल ये कि इनके ऊपर पंचनामा कौन बनाएगा। इस प्रदेश के मुखिया को चाहिए ऐसे बिजली चोरों पर कार्रवाई हो, इनको जेल भेजा जाए। ये जिस तरीके की चोरी है इससे जबलपुर नगर निगम को भी घाटा है और इस प्रदेश में जिस तरीके से बिजली कंपनियां लूट कर रही हैं उसका बहुत बड़ा जीवंत उदाहरण। शिकायत करेंगे इसको लेकर के, अभी आपने मौके निसंदेह हम लोगों ने शिकायत बनाई है और अभी हम लोग थाना गोरखपुर में खबर दे रहे हैं और तत्काल यहां पर आके FIR हो। ठीक है, तो कांग्रेस ने इस पूरे घोटाले का खुलासा किया है, किस तरीके से बिजली के खंभों से सीधे बड़े बड़े अधिकारियों के घर रोशन हो रहे हैं और इस मामले में बकायदा एक FIR की जो बात है वो कांग्रेस यहां पर कर रही है। देख सकते हैं एक बड़ी लोकेलिटी है, पॉश कॉलोनी है और तमाम बिजली विभाग के जो आला अधिकारी हैं वो यहां पर निवास करते हैं और किस तरीके से स्ट्रीट लाइट से घर जो है बड़े बड़े घर रोशन अधिकारियों के हो रहे हैं। वाकई ये कहीं ना कहीं मौके पर ही आकर के कांग्रेस ने इस बात का खुलासा किया है। आरोपों पे कितना दम है इस बात की शिकायत गोरखपुर थाने में की जाएगी बिजली चोरी की और क्या कार्रवाई होती है देखना दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। और अब देश का सबसे स्वच्छ शहर और मेट्रो